एपिसोड के शुरू में मूचन बोलता है, नहीं ये स्पीड बहुत कम है, मुझे मेरा सारा ताकत एकजुट करना होगा, नहीं तो इस स्पीड से आपको हील करने में मुझे सदियों लग जाएगा। जहाँ शन शंग बोलता है हाँ, और उतने दिनों में मोलोंग जी हमें ढूंढ लेगा। और दुख की बात यह है कि तुम्हारे 9 नेदर फ्लेम के पास ज्यादा ताकत नहीं है, और अगर तुम्हारे पास उससे भी कोई स्ट्रॉन्ग फ्लेम होता तो तुम आसानी से पॉइजन से डील कर लेते। जहाँ तभी अनदर फ्लेम सुनकर मूचन का दिमाग का घंटी बजता है और वो सोच में पड़ता है, और उसी सोच के साथ वो ध्यान लगाने लगता है और एक फायरबॉल बनाने लगता है। और साथ ही मन ही मन बोलता है कि जबकि मैं 9 नेदर बार्ट की पावर को कॉन्डेंस करता हूँ तो इसके पास डिटॉक्सिफाइंग इफेक्ट हो सकता है। और क्या बार्ट ने नहीं कहा था कि एक बार सक्सेसफुली इवॉल्व होने पर फ्लेम भी इवॉल्व होता है। सो लगता है अभी ये सब बार्ट के ऊपर ही छोड़ना होगा। तभी सीन चेंज होता है और हमें मोलोंग जी को देखने को मिलता है जो लिंचन को ढूंढ रहा है, और कुछ ही पलों में उसे वो ढूंढ भी लेता है। और वो उसे बोलता है, क्या जगह ढूंढे हो तुम छिपने के लिए, मैं लगभग तुम्हें मिस ही कर दिया था, और लिंचन तुमसे डील करना आसान नहीं था। और हमें वो देखने को भी मिलता है क्योंकि मोलोंग जी के चेहरे पर भी काफी खरोच और चोट की निशान हमें दिख रहा है, जो आप देख सकते हो। और इसी सब कारण के वजह से मोलोंग जी आगे बोलते हैं, एंड आई फाइनली रियलाइज पनिशमेंट हॉल का इतना दबदबा क्यों है, लेकिन कोई नहीं, अभी मुझे बाकी दोनों को भी पकड़ना है। तभी फिर से केप देखने को मिलता है जहां मूचन और ली शुआंगडोंग दोनों ही मेडिटेशन में हैं, जो देखकर शन शांगशंग बोलता है कि दोनों तो बिजी है, अभी मैं किसी से बात भी नहीं कर सकता। और फिर वो आगे मूचन को देखकर बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था, अभी बस हमें इस ब्रेड पर ही रिलाई करना होगा पॉइजन को डिटॉक्सिफाइंग करने के लिए। और फिर तभी मूचन अपनी स्पेस पर घुसता है और बोलता है, लॉन्ग टाइम नो सी नेदर बर्ड, लेकिन अंदर से कोई रिएक्शन नहीं आता, जिसे मूचन हैरान होता है और बोलता है, आर यू ओके, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। और फिर भाई परेशान होकर अंडे लाइक स्ट्रक्चर पर मारने लगता है, और उतने में ही कुछ हलचल वहाँ महसूस होने पर भाई बोलता है कि आर यू फाइनली अवेक। जब भी आवाज़ आता है, ओए यहाँ नॉक मत कर, और तुम्हारा साउंड मुझे काफ़ी परेशान कर रहे हैं। और फिर असली मुद्दा जानने मिलता है क्योंकि बार्ट मूचन से खफा है, क्योंकि मूचन बहुत दिन से बार्ट को विजिट ही नहीं किया। क्योंकि बार्ट आगे कहती है, मैं हमेशा से यही हूँ, डोंट वरी, बस मुझे अभी तुम्हारा परवाह नहीं है और ना ही तुम्हें, क्योंकि मुझसे तुम इतने टाइम तक विजिट भी नहीं किए हो। जब भी ऑकवर्ड स्माइल के साथ मूचन बोलता है, क्या तुमने बोला नहीं कि मैं सोने जा रही हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं किया। जहाँ भी बार्ट कहती है, क्या तुम्हें लगता है जो तुम बोलोगे वो मैं मान लूंगी, और जहाँ तक मुझे पता है तुम मुझे भूल चुके हो। जो सुनकर मूचन भी लाइक कहाँ फंस गया। जहाँ भी बार्ट कहती है, मुझे तुमसे बातें नहीं करनी है, सो मुझे बताओ कि तुम क्यों ढूंढ रहे हो मुझे। जहाँ भी मूचन बोलता है, मुझे तुम्हारी अनडाइंग फ्लेम उधार चाहिए। जहाँ भी बार्ट भी लाइक, तुम्हें जो चाहिए क्या वो मैं तुम्हें दे दूंगी, कभी नहीं। जहाँ भी मूचन भी लाइक, अब क्या करूँ। तभी बाहर शन शांगशंग का हाल देखने को मिलता है, जो ठीक तो बिल्कुल नहीं है, यहाँ तक वो ब्लड वॉमिट भी कर रहा है। तभी मूचन आंख खोलता है और फायर को हाथ में लेकर बोलता है कि मुझे पता था जीव बहुत ही काइंड है, और फिर भी एरोगेंट होने की बस नाटक ही कर रही थी। और फिर भाई बोलता है, फाइनली मुझे स्ट्रॉन्गर फ्लेम मिल गया। तभी उस फ्लेम को देखकर शन शांगशंग चौंक जाता है और बोलता है, आखिर ये किस तरह का फ्लेम है, और यहाँ से अनडाइंग सेंस घूम रहा है। जहाँ मूचन बोलता है, भैया वो तो सिगरेट है, लेकिन चलो पॉइजन को अभी बॉडी से बाहर निकालते हैं। और फिर मूचन एक एक करके दोनों के बॉडी से पॉइजन को निकालने लग जाता है, और काम बहुत जल्दी खत्म होता है। और प्रोसेस से शन शांगशंग काफी ज्यादा खुश होता है, मगर साथ में वो बोलता है, फिर भी हमारा ताकत अभी लौटा नहीं। तभी ली शुआंगडोंग आंख खोलकर एज ए राइवल मूचन को थैंक्स बोलता है, जो देखने में काफी क्यूट था, जो आप देख ही सकते हो। जहाँ मूचन बोलता है, नेवर माइंड, इट्स नॉट ए बिग डील। तभी दोनों फिर से बैठ जाते हैं और शन शांगशंग बोलता है, मूचन थोड़ा वेट करो, तो हमें मेडिटेट करना होगा हमारे ताकत को रिस्टोर करने के लिए। और ली शुआंगडोंग बोलता है, हाँ, और इस बार हम मोलोंग जी को सूट समेत सब कुछ लौटा देंगे। जहाँ मूचन बोलता है, हाँ जरूर, आप लोग रिकवर हो जाओ, उसके बाद साथ मिलकर उस बास्टर्ड को उसकी नानी याद दिला देंगे। एंड दोनों भी लाइक, मोलोंग जी बस वेट कर, हम जल्दी मिलने आ रहे हैं। एंड देन आधे घंटे बाद मूचन दोनों को देखकर बोलता है, दोनों का ताकत रिकवर हो रहा है, और वो भी बहुत तेज, क्योंकि विद इन हाफ एन आवर में ही दोनों पीक पर पहुंच चुके हैं। और इस दौरान मैंने पॉइजन के बारे में स्टडी किया, और मैं आश्चर्य था जानने के लिए डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग और डिमोनिक ड्रैगन पॉइजन में से कौन ज़्यादा पावरफुल है। और फिर दोनों को साथ वो लाता है, मगर डिमोनिक पॉइजन वहाँ से हटने की कोशिश करता है, जो देखकर मूचन भी लाइक, मैं समझ गया। और फिर वो आगे उसे फिंगर पर लाने की सोचता है, और वो लाता भी है।
एंड देन वो उसे अपने पावर के तरह यूज करके फायर करता है और कुछ टाइम तक कुछ भी रिजल्ट ना मिलने के कारण वो बोलता है यहाँ तो कोई रिएक्शन नहीं है, ये तो नामुमकिन है। और फिर वो आगे फायर करता ही जाता है बट कुछ काम नहीं आने के कारण वो बोलता है क्या अभी भी काम नहीं बन रहा। लेकिन तभी अचानक से ह्यूज ब्लास्ट होता है और मूचेन चौंक जाता है क्योंकि नॉर्दर्न सी बाउंड्री बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और वो उसे तोड़ ही दिया। सो वो बोलता है कि इसका पावर तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तभी ली शुआंगडोंग जाग जाता है और वो देखकर मूचेन बोलता है सीनियर आप ठीक हो। जहाँ शैन चांगशेंग बोलता है हम बस रिकवरी नहीं हुए, थोड़ा ताकत में भी इजाफा हो गया है। सो लगता है अगर पॉइजन हमें मार नहीं पाते और अगर तुम उसे सहन कर पाते हो तो उससे तुम स्ट्रांग ही बनोगे। तभी ली शुआंगडोंग बोलता है अभी हमें जाना चाहिए मोलोंग जी को ढूंढकर मारने के लिए। तभी शैन चांगशेंग बोलता है कि मैंने यहाँ कुछ नॉइज सुना। जहाँ मूचेन बोलता है मुझे लगा यहाँ से जाना सही रहेगा तो मैंने एक डोर ओपन कर दिया और कुछ नहीं। जहाँ ली शुआंगडोंग भी लाइक नॉनसेंस बंद करो और चलो। तभी सीन चेंज होने पर लोली को देखने को मिलता है और एक और बंदे से वो भिड़ रही है, मतलब ऊजिया टपक चुका है, आई मीन कुछ तो हुआ है। तभी लोली का पावर देखकर बाकी तीनों चौंक जाते हैं और दुश्मन की एक बंदा बोलता है कि सो पावरफुल, लगता है स्पिरिचुअल एकेडमी ने एक और पावरफुल आउटस्टैंडिंग डीमन को प्रोड्यूस किया। और वो आगे बोलता है अब और कोई शक नहीं रहा, आखिर ऊजिया उससे क्यों नहीं रोक पाया। तभी ऊजिया बोलता है कि ऐसा नहीं कि मैं उसे रोक नहीं पाया, बस मैं उसे रोकना नहीं चाहता था। सो सबके सब अभी जल्दी जाओ। तभी येलो हेयर वाला बंदा बोलता है कि मैंने सुना लोली और एक और न्यू स्टूडेंट मिलकर चियू और माओजियांग को धूल चटाया, क्या ये सही है। जहाँ ऊजिया बोलता है कि हाँ ये बात सच है और इस लड़के का नाम है मूचेन जो अभी ली शुआंगडोंग और शैन चांगशेंग को बचाने गया है। तभी एक बंदा बोलता है कि मूचेन ये नाम जानी पहचानी लग रहा है। तभी वो सुनकर दूसरा बंदा जवाब देता है कि अभी नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी का सारा न्यूज उससे रिलेटेड है, मतलब वो हर कांड का जड़ है। सो अगर हम उसे डिफीट नहीं करते हो तो पक्का वो सिरदर्द बनेगा। तभी टकला बोलता है कि दोनों के दोनों पॉइजन है और अगर मूचेन उन्हें रेस्क्यू भी करते हैं तो बस वो उनके बार्डन ही बनेंगे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मूचेन हमें मदद ही कर रहा है। तभी येलो हेयर वाला बंदा बोलता है कि ऊजिया मोलोंग जी कहाँ है, वो अभी तक क्यों नहीं आया। तभी एक बंदा बोलता है कि पनिशमेंट हॉल वाले कुछ ज्यादा ही ताकतवर है जो उन्हें एक एक करके खत्म करने में यहाँ तक मोलोंग जी को भी टाइम लग रहा है। जहाँ ओजिया बोलता है कि मोलोंग जी हमसे बहुत दूर है, यहाँ तक मैं भी उन्हें सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। जहाँ तभी उस बात के रिस्पॉन्स पर कोई बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर मोलोंग जी अपेयर होता है तो उनमें से कोई भी नहीं बचेगा। जहाँ तभी हियाओ परेशान होता है और बोलता है कि क्या हम सीनियर चैन और बाकी दोनों से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ सीनियर सू कह दिए फॉग बहुत ही ठीक होने के कारण हम सीनियर लिन चैन से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तभी हियाओ गुस्सा होकर बोलता है कि अगर लोली ना होती तो शायद हम पकड़े जाते। और फिर वो आगे बोलता है लेकिन मूचेन का क्या, वो यहाँ क्यों नहीं है जबकि वो हमेशा लोली के साथ चिपका रहता है। जब सीनियर शू कहती है मुझे भी नहीं पता, मैं बस उम्मीद करती हूँ मूचेन और सीनियर साथ मिलकर यहाँ जल्दी आ जाए। और उतने में सभी चौंक जाते हैं क्योंकि बहुत ही पावरफुल बंदे को महसूस करते हैं और बोलते हैं कोई आ रहा है। तभी ऊजिया भी लाइक कौन। तभी मोलोंग जी तीनों को कैप्चर करके वहाँ एक धांसू एंट्री मारता है और बोलता है सॉरी लेट आने के लिए। और सबको बोलता है कि अगर ब्रेकफास्ट करके हो गया तो मेन कोर्स कर ले। और हमें सीनियर को पेन पर देखने को मिलता है और वो देखकर सी शुशवान को यकीन ही नहीं होता कि सीनियर लिंजन और बाकी दोनों नॉकआउट हो चुके हैं। और हियाओ भी बोलता है कि ये पॉसिबल नहीं है। और तभी बाउंडी पोर्ट का एक बंदा बोलता है कि क्या मोलोंग जी ने अकेले पनिशमेंट हॉल के तीनों से डील किया, तो दूसरा बोलता है कि क्या वो इतना ताकतवर है। लेकिन तभी मोलोंग जी का ध्यान खींचती है लोली और लोली की ताकत देखकर वो बोलता है ये लड़की कौन है, क्या एकेडमी के पास इतना भयानक वेपन भी है। जहाँ ऊजिया बोलता है कि उनके पास एक और लड़का भी है जिसके पास ब्रोकन एबिलिटीज है और यहाँ तक उसने मेरे फॉर्मेशन को भी तोड़ा शैन चांगशेंग और ली शुआंगडोंग को बचाने के लिए। जहाँ मोलोंग जी बोलता है शैन चांगशेंग और ली शुआंगडोंग मेरे पॉइजन के कारण हैंडीकैप होने के कगार पर होंगे, सो चिंता मत करो और इस ब्रैट को जो करना है वो करने दो, एट द एंड उसे भी हम पकड़ लेंगे। तभी फाइट के साथ लोली सोचती है आखिर मोलोंग जी चाहता गया है और लोली उस बंदे पर भारी पड़ने के कारण मोलोंग जी बोलता है मोगू तो कचरा निकला जो उसे एक लड़की भी संभाली नहीं गया। सो गुशियोंग जाओ उसे मदद करो। जहाँ गुशियोंग बोलता है नंबर से भारी पड़ना अच्छी बात तो नहीं है लेकिन मुझे पसंद है। तभी वो भी मैदान पर कूद पड़ता है लेकिन लोली उसके स्ट्राइक से
बच जाती है क्योंकि बाकी सब भी उसे मदद करने लग जाते हैं, जो देखकर गुशियांग बोलता है अब तो और मजा आने वाला है। और बाकी सबका हालत देखकर लोली बोलती है तुम सब बस मेरे लिए बाधा बन रहे हो, सो प्लीज चले जाओ जब मैं इनको रोक कर रखती हूँ तो। लेकिन शीज भी लाइक लोली अकेली दोनों से डील नहीं कर सकती है, सो हमसे जितना हो सके हमें करना ही होगा। तभी गुशियांग बोलता है लिटिल गर्ल मार तो तुम बहुत खाए हो, तो अभी क्या करोगे। जहाँ तभी लोली अपनी सीक्रेट वेपन बाहर निकलने लगती है, जो देखकर सबके सब शॉक्ड होने लगते हैं। इवन मोलोंग जी भी शॉक्ड होकर बोलता है क्या वो शॉट जो आप देख सकते हो। लेकिन तभी कोई बोलता है कि बाउंटी बोर्ड के सारे लोग एकदम बेशरम है, जो सुनकर लोली भी लाइक मूचन, और फिर सभी खुश होकर बोलते हैं ये आवाज तो मूचन का है। एंड मोलोंग जी बोलता है क्या वो लोग अभी भी जिंदा है। तभी हमें शानदार ट्रायो का एक धांसू एंट्री देखने को मिलता है और फर्स्ट मूचन लोली को आकर हक करके कहता है कि अब मैं आ गया, तुमने बहुत अच्छा किया, अभी तुम आराम करो। ज्यादा भी थकी हुई लोली कहती है कि ओके अभी सब कुछ मैं तुम्हारे हवाले करती हूँ। तभी एक बाउंटी बंदा बोलता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन शैन चांगशेंग और ली शुआंगडोंग का पॉइजन कहा गया। जहाँ दूसरा बोलता है कि उस पॉइजन को हटाने के लिए सोवेरिन एक्सपर्ट चाहिए, तो क्या सोवेरिन एक्सपर्ट सीक्रेटली उन्हें मदद कर रहा है। जहाँ तभी ऊजिया बोलता है वो मुमकिन नहीं है क्योंकि उससे रूल टूट जाएगा। तभी सबके चेहरे पर डर देखकर मोलोंग जी गुस्सा होता है और बोलता है तुम सब डरे हुए क्यों हो, और उसमें क्या बड़ी बात है जो उन्होंने मेरे पॉइजन को डिस्पेल किया। और फिर वो बोलता है कि हालांकि मेरे पॉइजन को डिस्पेल करने के लिए सोवेरिन एक्सपर्ट की नीड है, लेकिन अगर किसी के पास कोई स्पेशल मेथड है तो वो उससे आसानी से उस काम को अंजाम दे सकता है। और वो स्माइल के साथ बोलता है कि तुम लोगों ने पॉइजन डिस्पेल करके सचमुच मुझे सरप्राइज किए हो। और तभी ऑरा के बीचों बीच शैन चांगशेंग को देखने को मिलता है और वो बोलता है अभी तो तुम्हें और ढेर सारा सरप्राइज मिलने वाले हैं। जो देखकर ऊजिया चौंक जाता है और बोलता है ये ऑरा क्या वो हेवनली कॉम्प्लीशन या लेट फेस ब्रेक थ्रू कर रहा है। और वो प्रोग्रेस देखकर मोलोंग जी मनी मन सोचता है कि एज एक्सपेक्टेड नॉर्दर्न एकेडमी का सबसे ताकतवर बंदा वही है। और फिर वो ऊजिया को इशारा करता है क्या तुमने अपने स्पिरिचुअल एरे को प्रिपेयर किया, यानी साजिश अभी भी बाकी है। अगर वो देखना है कमेंट करो, और एपिसोड कैसा लगा वो भी कमेंट करो, और ये भी बताओ क्या आपको अच्छा लगा क्या आपको बुरा लगा। हर तरीका फीडबैक हमें दे दो क्योंकि हम आपके हिसाब से ही वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। बाय, अपना ख्याल रखना।